ओम साई राम। ये कहानी एक गरीब साई भक्त की है। साई भक्त उस दिन वो गरीब साई भक्त के जेब में सिर्फ 40 रुपये थे। उनकी बेटी मोह से लड़ रही थी और उसने वो पैसे एक फकीर को दे दिए। और उसके बाद जो बाबा का चमत्कार हुआ वो आप इस कथा में सुनिए, अंत तक सुनिए। ये कथा सुन के आपका भी विश्वास बाबा के ऊपर अटूट हो जाएगा और बाबा के प्रति आपके मन में बहुत श्रद्धा और प्यार जग जाएगा। तो ये कथा अंत तक सुनिए अगर आप सच्चे साईं भक्त हो तो। शिरडी से कुछ ही दूर एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ मोहन नाम का एक साधारण आदमी अपनी पत्नी सुनीता और छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। मोहन रिक्शा चलाता था, सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। इतनी गरीबी थी उनके ऊपर। घर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। कभी राशन खत्म, कभी दवा के पैसे नहीं, कभी किराया बाकी। ऐसी हालत से उन लोग गुजर रहे थे। लेकिन मोहन की एक आदत थी कि हर सुबह उठकर साईं बाबा की छोटी सी फोटो के सामने दीपक जलाता और कहता, बाबा मैं और मेरा परिवार आपके भरोसे, आप ही संभालना। मैं आपको जानता हूँ बाबा, आपके सिवा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पत्नी कभी कभी गुस्सा होकर बोलती, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता, कुछ बड़ा काम करो। मोहन मुस्कुरा कर कहता, अरे पगली, बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार, बदन तप रहा था। डॉक्टर ने कहा तुरंत दवा लाओ, नहीं तो हालत खराब हो सकती है। दवा के लिए 1500 रुपये चाहिए थे और मोहन की जेब में सिर्फ 40 रुपये थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दौड़ता हुआ मंदिर गया। बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगा, बाबा मैं हार गया, बाबा मेरी बच्ची को बचाओ। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 40 रुपये के अलावा। बाबा बचाओ मेरी बच्ची को। उस दिन पहली बार उसका विश्वास डगमगाया। मंदिर से लौटते समय उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ा फकीर बैठा था। फकीर बहुत कमज़ोर था, कई दिनों से भूखा लग रहा था। फकीर ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? मोहन के मन में लड़ाई शुरू हो गई। मेरे पास तो खुद पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूँ आपको? लेकिन फिर उसे बाबा की बात याद आई, सबका मालिक एक, भूखे को खिलाओ, वही मेरी सेवा है। उसने अपने 40 रुपये से खाना खरीदा और फकीर को दे दिया। अब वह सचमुच खाली जेब था। उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा कि अपनी बेटी का इलाज कर पाए। घर लौटते समय वह सोच रहा था, आज मैंने क्या किया? बेटी की दवा के पैसे भी दे दिए। दिल भारी था, आंखों में आंसू। तभी पीछे से एक कार आकर रुकी। एक अमीर आदमी उतरा और बोला, भाई साहब आप रिक्शा चलाते हो? मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। मोहन ने कहा, हाँ हाँ बैठिए। वह आदमी रास्ते भर बहुत परेशान था। अस्पताल पहुंचकर उसने जल्दी में 2000 रुपये मोहन के हाथ में रख दिए। मोहन बोला, साहब इतने पैसे ज़्यादा है। वह आदमी मुस्कुराया, आज मेरी माँ की जान बची है, तुमने सही समय पर पहुंचा दिया, रख लो, ये बाबा का प्रसाद समझो। मोहन का दिल धड़क उठा। बाबा का प्रसाद? उसे लगा जैसे खुद साईं बाबा ने भेजा हो। वह तुरंत दवा लेकर घर पहुंचा। गुड़िया की दवा शुरू हुई और 2 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो गई। उस रात मोहन ने बाबा की फ़ोटो के सामने बैठकर रोते हुए कहा, बाबा मैं आपको पहचान नहीं पाया,
आप ही फकीर बनकर आए थे ना। मैं पहचान नहीं पाया बाबा आपको, मुझे माफ़ कर दो। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे बाबा मुस्करा रहे हो। उस दिन के बाद मोहन ने एक नियम बना लिया, चाहे हालात कैसे भी हो, हर किसी न किसी को हर दिन ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करेगा, भूखे को खाना ज़रूर खिलाएगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, कमाई बढ़ने लगी, लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ सालों में उसने अपना खुद का ऑटो खरीद लिया, लेकिन आज भी वो रोज़ सुबह वही कहता है, बाबा मैं कुछ नहीं, आप सब हो। आप हो तो मैं हूँ बाबा, आपके अलावा मैं कुछ भी नहीं। साईं भक्तों, इस कहानी की सीख यही है कि जो इंसान साईं पर सच्चा विश्वास रखता है, अपने बाबा पर सच्चा विश्वास रखता है, जो दूसरों की सेवा करता है, बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते। बाबा उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। भक्ति मतलब सिर्फ पूजा नहीं, सेवा और विश्वास ही असली पूजा है।